ब्लेज न्यूज में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। आइए नाजरीन बढ़ते हैं आज बतारीख 4 दिसंबर बरोज़े जुमेरात की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की जानिब। मस्जिद के लाउड स्पीकर से किया गया ऐलान, 7 हिंदू अफराद को मुसलमान भाइयों ने मौत के मुंह से निकाल लिया। इमाम अब्दुल बासित ने इंसानियत की शानदार मिसाल कायम की। आसाम के जिला श्रीभूमि में एक वाकया इंसानियत, जज्बा, खिदमत और बेदारी की शानदार मिसाल बन गया, जहां पर एक मस्जिद के इमाम ने मस्जिद के लाउड स्पीकर के जरिए पूरी बस्ती को खबरदार करके डूबती हुई गाड़ी में फंसे 7 अफराद की कीमती जानें बचा ली। कौमी शाहरा पर सफर करने के दौरान एक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से फिसलते हुए करीबी तालाब में जा गिरी। गाड़ी के शीशे बंद थे, मुसाफिर सो रहे थे और गाड़ी तेजी से पानी में डूबने लगी। इसी वक्त सुबह के सन्नाटे में एक जोरदार आवाज सुनकर करीबी मस्जिद के इमाम अब्दुल बासित बाहर निकले तो इन्होंने पानी में डूबती हुई गाड़ी की हौलनाक झलक देखी। फौरी तौर पर इन्होंने माइक में ऐलान करते हुए लोगों को मदद के लिए बुलाया। कम उम्र लड़की के साथ जिनसी ज्यादती, हैदराबाद में एक शख्स को उम्र कैद की सजा। रियासत तेलंगाना जिला रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज़हनी तौर पर माजूर कम उम्र लड़की से जिनसी ज्यादती के मुजरिम को उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मोहम्मद यासीन उम्र 55 साल, जो कि बालापुर मंडल के एराकुंटा इलाके का रहने वाला है, पेशे से टेलर बताया गया है। इसने 11 जुलाई 2023 को घर में अकेली मौजूद 15 साल ज़हनी माजूर लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। इंडिगो एयरलाइंस की 200 से ज्यादा परवाजें हुई कैंसल। दिल्ली से मुंबई तक इंडिगो की फ्लाइट्स 3 दिसंबर को बुरी तरह से मुतासिर रही। शहरी हवाबाजी कंपनी इंडिगो को अपनी तकरीबन 200 फ्लाइट्स मनसूख करनी पड़ी। इस मनसूखी की असल वजह टेक्निकी खराबियां बताई जा रही है। कुछ एयरपोर्ट पर अमले के एहलकारों की कमी से मुतालिक बात भी सामने आई है। ताजमहल की हिफाजत आगरा के लिए अजाब बन गई है। लोकसभा में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का सनसनीखेज रिमार्क। तारीखी अजूबा ताजमहल के बारे में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट राजकुमार चाहर ने लोकसभा में सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि ताजमहल की हिफाजत से मुतालिक संगीन सख्त कवानीन आगरा के लिए मुकम्मल तौर पर अजाब बन चुकी है। इनके मुताबिक ताज ट्रैपेजम जोन और NGT की सख्त पाबंदियां आगरा में सनतों के क़याम में बड़ी रुकावट बन रही है, जिसके नतीजे में सनती तरक्की रुक गई है और नौजवानों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में 8 साल लड़की की मुश्तबा मौत, बाप पर कत्ल का इल्जाम, मां की पुलिस से शिकायत। आदिलाबाद के टाटीगुड़ा इलाके में चारशंबे की शाम एक कमसीन बच्ची शेख महक उम्र 8 साल की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। टू टाउन इंस्पेक्टर के नागराजू के मुताबिक इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जय जवान नगर की रहने वाली अस्मा बानो की शादी 16 साल कबल टाटीगुड़ा के अब्दुल रशीद से हुई थी। जोड़े को 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। ताहम अब्दुल रशीद, जो कि ऑटो ड्राइवर के तौर पर काम करता है, शराब नोशी का आदी है और अपनी बीवी को मुसलसल हरासा कर रहा था। हरासानी के नतीजे में 3 महीने कबल ही इन दोनों में तलाक हो गई थी। चंद रोज कबल अब्दुल रशीद ने बच्चों को मां से अलहदा करके अपने साथ रख लिया था। कातिल हसीना गिरफ्तार, अपने से जायद खूबसूरत नजर आने वाली मासूम बच्चियों का कत्ल, बेटे को भी नहीं बख्शा। हरियाणा की पानीपत जिला में खातून ने सिलसिलावार 4 मासूम बच्चों को कत्ल करने का सनसनीखेज वाकया ताखिर से मंजर-ए-आम पर आया। मुलजिमा ने पुलिस तफ्तीश में एतराफ किया है कि वो खूबसूरत नजर आने वाली बच्चियों को हसद की वजह से कत्ल किया करती थी। इतना ही नहीं, शक पैदा ना हो इसीलिए इसने अपने ही बेटे को भी इसी तरीके से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक सोनीपत में एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होने आई 6 साल लड़की विधि, जो कि दोपहर लापता हो गई थी। खानदान वालों की तलाश के बावजूद भी वो नहीं मिली थी। तकरीबन 1 घंटे बाद घर की फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद स्टोर रूम पर इस बच्ची की नाश दस्तयाब हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर ये तमाम तर वाकया मंजर-ए-आम पर आया।
5,900 फीट की बुलंदी पर फुटबॉल मैच, रूसी एथलीट ने दुनिया को कर दिया हैरान। रूस के एथलीट सरगई बोटसूट ने एंडरलियन का नया रिकॉर्ड कायम करते हुए दुनिया को कर दिया हैरान। इन्होंने फुटबॉल खेलने का रिवायती तस्वुर बदलते हुए जमीन पर नहीं बल्कि 5,900 फीट की बुलंदी पर उड़ती हॉट एयर बैलून के ऊपर मिनी फुटबॉल मैच खेलकर सनसनी फैला दी। इस हैरत अंगेज मुजाहिरे की वीडियो इन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा कि ये दुनिया का पहला फुटबॉल मैच है जो कि हॉट एयर बैलून पर खेला गया। फिजा में तैरते इस खेल के दौरान हर पास और हर किक खतरे से भरपूर थी। सोने की कीमत में मामूली कमी, शहर की मार्केट में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली कमी देखी गई। 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 220 रुपए कम होकर 1,30,360 रुपए तक पहुंच गई। इसी तरह 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत भी कम होकर 1,19,500 रुपए हो गई। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी कमी आई है। 1 किलो चांदी की कीमत 1,000 रुपए घटकर 2 लाख रुपए बरकरार रही। छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर, 19 माई नवाज मारे गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा सरहदी जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और माई नवाजों के दरमियान एक और भयानक तसादुम। यहाँ पर होने वाले इस तसादुम में 12 माई नवाज और 3 DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान हलाक हो गए। जुमेरात तक हलाक होने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो गया। मजमूई तौर पर चारशंबे और जुमेरात के दरमियान में होने वाले इस एनकाउंटर में जुमला 19 माई नवाज मारे गए। उत्तराखंड में गाय के गोश्त की झूठी इतला देने वाले मुलजिम को कर लिया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड के रामनगर तहसील के छुई इलाके में गाय के गोश्त से भरी गाड़ी की झूठी खबर फैलाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इसे जेल भेज दिया। इसने गाड़ी में गाय का गोश्त होने की झूठी अफवाह फैलाकर भीड़ को बड़े पैमाने पर मुश्तइल कर दिया था। मुश्तइल भीड़ ने गाड़ी में तोड़फोड़ की और ड्राइवर के साथ खूब ज्यादा मारपीट भी की थी। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई जिसकी वजह से पुलिस को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।